कल जब किसान नेता राकेश टिकैत रो रहे थे अपने किसान भाई बंधुओं के लिए, तब तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र उसका मजाक उड़ा रहा था। गोदी मीडिया के बिके हुए एंकर्स और पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम भूल गए कि जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा दंश देश के चेहरे पर मुंह मारा था और जब उनसे हालात नहीं संभल रहे थे, तब वो किस तरह से रो रहे थे। याद से कई सालों पहले मुझे याद है, सांसद योगी आदित्यनाथ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अपनी जान की दुहाई देते हुए संसद के अंदर रोए थे। और मैं नहीं भूला हूं क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर मैं मौजूद था और मेरे होश उड़ गए थे कि एक सांसद इतना बेबस कैसे हो गया है कि अब वो रो रहा है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वो राकेश टिकैत अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपने किसानों भाइयों के लिए रो रहा था। ये तुम कैसे भूल गए? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राकेश टिकैत की उस आवाज से किस तरह से पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी और उसका बिका हुआ मीडिया, जिसने जो टारगेट किया था किसानों को, इस पूरे आंदोलन को शुरू से ही उससे बदनाम किया था, मगर उस एक लम्हे ने किस तरह से पूरे आंदोलन को पलट दिया। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या असर हुआ है। मगर सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ऐतिहासिक लम्हा। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। और आप जानते हैं मुझे राकेश टिकैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी? जब उन्होंने कहा कि अगर हम पर पुलिस डंडे चलाती है तो ठीक है, पुलिस हम पर डंडे चलाए तो चलाए, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम पर कैसे डंडे चला सकते हैं? राकेश टिकैत का यह डर था कि देर रात अगर हम वापस चले जाएंगे तो किस बात का भरोसा है, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है, और मेरे जो किसान भाई बंधु जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है। क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू सेना के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे। आपको याद है, देश के गद्दारों को वो नारे फिर लगाए गए। देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानो एक बार फिर शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया उसका इतिहास दोहराना चाहते थे। इनकी भूख दोस्तों अभी तक नहीं मिटी है। शाहीन बाग में गोली प्रकरण हुआ था, जामिया के अंदर एक जो नाबालिग शख्स है उसने गोली चलाई थी। ये लोग हमारे समाज को क्या बना देना चाहते हैं भाई? और इस लिहाज से राकेश टिकैत ने जो बात कही ना, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्थानीय विधायक की शिकायत भी की है कि आखिर वो क्यों अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, आखिर उनका इरादा क्या था। अरे इसी राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समर्थन दिया था, 2014 में समर्थन दिया था, और तुम अपने वोटर पर ही देशद्रोह का आरोप लगाने लगे, उसे ही बदनाम करने लगे। क्योंकि देखिए, लाल किले से पहले, लाल किले प्रकरण से पहले, 26 जनवरी से पहले बाकायदा राकेश टिकैत को टारगेट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह तक कहा कि बेटा तू पहले बागपत तो पहुंचा, उसके बाद हम तुझे देखेंगे, या योगी जी तुम्हें देखेंगे उसके बाद। याद है वो आदमी, क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर का उसने रोल प्ले किया था, गज्जू, हां, गजेंद्र चौहान। उसने बाकायदा ट्वीट किया था और उसकी तरह अन्य कई लोगों ने भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हिंसा एकमात्र रास्ता है आपके पास? क्या संवाद नाम की कोई चीज नहीं सीखी आपने?